इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये कैसे वेरी करती है, और कैसे आप इसकी टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी। आप ही कहोगे भाई हमने तो इस चैप्टर में ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी पढ़ ली थी, अब दोबारा से इंटरनल एनर्जी पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो मैं आपको बताऊं 5 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो कौन कौन सी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और भाई गिब्स फंक्शन, और एक क्या होता है वर्क फंक्शन। तो भाई हालांकि हमने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखो हमने एंट्रोपी के बाद नहीं पढ़ा उनको, वहां पर हमने एंट्रोपी का रेफरेंस नहीं लिया था, बात आपको पहले पड़ी। तो आपने एक तरह से अपने क्या करना पड़ेगा, आपने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी उसको तो रिविजिट करना पड़ेगा भाई। आफ्टर एंट्रोपी, एंट्रोपी पढ़ने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को तो आपको भाई रिविजिट करना पड़ेगा, इजंट इट? ओके ठीक है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ेगा भाई। और साथ में आपने भाई जो क्या होता है गिब्स फंक्शन, कौन सा भाई, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा, और गिब्स फंक्शन प्लस कौन सा वर्क फंक्शन, उन दोनों के बारे में आपने भाई कोई बात भी की नहीं है, ठीक है, वो आपने बिल्कुल फ्रेश पढ़ने पड़ेंगे, इजंट इट? ठीक है ना? ओके तो भाई इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, पहले इंटरनल एनर्जी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल यहाँ पर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला बताओ हम क्या पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर भाई एक सेक्शन और होएगा, वो हम इसको भाई आप इसको और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अब बताओ यहाँ पर क्या, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी एज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। और भाई आपने जो सबसे मेन क्राइटेरिया था स्पॉन्टेनिटी, वो बताओ कौन सा था आपके पास, एंट्रोपी वाला, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है भाई, याद रखियो। स्पॉन्टेनिटी के सारे क्राइटेरिया किससे डिराइव किए होते हैं, एंट्रोपी वाले क्राइटेरिया से, और वो किससे भी डिराइव किया था हमने भाई, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, उससे। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैंने भाई आपको जिससे पढ़ाया था, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप्स की एनर्जी होती हैं उन सभी को आप ऐड कर दो। कोई भी सिस्टम भाई क्या मटेरियल पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता क्या, उन मटेरियल पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। बात आपको पहले पड़ी, जितनी तरह की एनर्जीज आप इमेजिन कर सकते हो सभी एनर्जीज को सिंपली क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो वो सारा सम क्या कहलाएगा हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। और मैंने आपको बताया था भाई इंटरनल एनर्जी चेंज हम इंटरनल एनर्जी भाई एब्सोल्युटली निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको भाई कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। आपको ई की वजह डेल्टा ई मेजर करना पड़ता है, तो डेल्टा ई बताओ क्या होगा हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, E2 माइनस E1। तो यहाँ पर E1 तो क्या है, इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, और E2 क्या है, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी। और ये क्या हमारे पास हुई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको एक बात यहाँ पर नजर आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। इट मींस इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, और क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात आपको पहले पड़ गई ना, ठीक है। बात वही है, देखो सारी एनर्जी हमने ऐड कर दी। अब बताओ क्या होता है भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो आप एक बार इंटरनल एनर्जी को मैथमेटिकली आप इसको फॉर्मुलेट करो, हालांकि आपने पढ़ रखा है ये, हम इसको जस्ट रिविजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है भाई, आप ये मानो किसी सिस्टम की शुरुआती इंटरनल एनर्जी क्या है, E1, उसके ऊपर आपने W वर्क कर दिया और क्या वो हीट सप्लाई कर दी, तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी ना। तो E2 माइनस E1 बताओ क्या गया मेरे पास, इसको U भी बोल देते हैं भाई, क्या W प्लस क्यू आ गया ना। तो बताओ मेरे पास डेल्टा E क्या आ गया मेरे पास,
डब्ल्यू प्लस क्यू। अब बताओ क्यू मेरे पास क्या आ गया, आप एक काम करो भाई, अब डेल्टा उस साइड फेंक दो, एक काम करो डब्ल्यू को अपोजिट साइड फेंक दो, तो क्यू की वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगी, डेल्टा ई, बोलो भाई माइनस डब्ल्यू, इजंट इट। ठीक है, अब अगर आप ये बताओ भाई, अगर मान लिया वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, बताओ भाई वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो अगर भाई एक्सपेंशन का वर्क है तो डब्ल्यू में क्या पुट करूंगा, माइनस पी डेल्टा वी। तो मेरे पास यही फॉर्मूला बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, इजंट इट। यानी अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करो, अभी एक्सपेंशन के लिए है वर्क, और वो वर्क ना करे, यानी कि भाई कांस्टेंट क्या हो, वॉल्यूम, तो जो भी हीट होगी वो किस में कन्वर्ट होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज में। तो बताओ भाई, तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो क्या होगा हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई इंटरनल एनर्जी चेंज हमारे पास क्या आ गया। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि भाई इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, बोलो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट लॉस्ट के बराबर। नहीं आएगा आपको, ठीक है भाई, सारा आपने पढ़ रखा। खैर अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी एज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। आपने एक बात गौर की भाई, इस टॉपिक से पहले हमने क्या पढ़ा था, तो इंट्रोपी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फंक्शन। ये 5 प्रॉपर्टी भाई एक्सट्रीमली क्या है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप ये बताओ भाई, क्या आपके पास इंटरनल, अब अच्छा आपने भाई, क्या आपने इंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इंट्रोपी के बेस पे आपने स्टडी किया था ना, क्या आपने इंट्रोपी के बेस पे स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया आपने ड्राइव किया था, बोलो भाई। अब वो डेरिवेशन आपने बार बार नहीं करना है, ठीक है। अब आपने भाई किसकी टर्म्स में आपने क्या बताना है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। बताओ किसकी टर्म में, इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में आपने बताना है कि भाई कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी कब नहीं होगी। हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी चलो इसको भाई रिकॉल कर लेते हैं। बताओ क्या था हमारे पास, TDS, हमारे पास भाई TDS। बताओ भाई हमारे पास इंट्रोपी की टर्म्स में, इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूला डिराइव करने, कोई क्वेश्चन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ भाई इंट्रोपी की टर्म में हमारे पास भाई स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की क्वेश्चन क्या आई थी, DS इक्वल्स टू और ग्रेटर देन किसके बराबर था, क्या भाई, क्या था, DU है ना, DU और माइनस आई थिंक क्या था, माइनस PdV, ये था ना भाई, TDS इज इक्वल टू DU माइनस PdV, ठीक है। और नहीं भाई DU प्लस PdV क्या था हमारे पास भाई, अरे बाबा बताओ भाई हमारे पास, देखो हमने जब आपको क्या पढ़ाया था, इंट्रोपी वाला क्राइटेरिया, बताओ क्या था हमारे पास, प्लस PdV आया था हमारे पास। तो ये बताओ भाई, तो मैं आपको बताऊं ये जो क्राइटेरिया है ना, इसको आप याद रखो भाई, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। इसे एक इक्वेशन से आप दुनिया भर की इक्वेशन तैयार करते हो, सारे के सारे बाकी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया वो भी इसी से ड्राइव होंगे, ठीक है बात। तो बताओ भाई, तो TDS इज इक्वल DU प्लस PdV। तो अगर मैं इसको DU के लिए रीअरेंज करूं तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, तो DU के लिए बताओ मेरे पास यही, बताओ क्या जाएगा, हम क्या बोलेंगे, DU इज इक्वल टू DU इक्वल्स टू और लेस देन, इसको साइड फेंक दो, क्या गया मेरे पास, बताओ TDS माइनस PdV, TDS माइनस PdV हमारे पास ये आ जाएगा ना भाई, इजंट इट। तो अब आप मुझे बताओगे कि भाई DU, तो अगर मान लिया, इनका मतलब क्या है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो, सॉरी किससे कम हो, तो स्पॉन्टेनिटी का बताओ आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि चेंज इन इंटरनल, क्योंकि ये क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी का मेन क्राइटेरिया होता है ना भैया, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या हो, ग्रेटर देन 0 को भाई, ये उसी क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म एक तरह से। तो स्पॉन्टेनिटी का मेन क्राइटेरिया हमेशा कौन सा होता है, बताओ कौन सा भाई, DS प्लस, सॉरी डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन 0। तो उसी से आया था ना ये भाई। अब इससे हमने ये निकाल लिया, कैसे भाई, इसको मैंने डी यू के लिए रीअरेंज कर लिया, तो क्या आ गया मेरे पास, टी डी एस माइनस पी डी वी। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर, उनका डिफरेंस अगर कम है किससे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से, तो हमारे पास प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, इजंट इट। और बताओ हमारे पास इसका क्या वही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अगर मैं ये कहूं, अगर अब देखो इससे, इसी से मैंने ये डिराइव किया है, इसी को मैंने क्या कर लिया वही रेंज, तो मेरे पास ये आ गया ना। अब इससे भी कई सारी इंफॉर्मेशन आती है। बताओ पहली इंफॉर्मेशन यहां से क्या आती है, स्पॉन्टेनिटी की क्वेश्चन आएगी मेरे पास, नहीं, डी यू शुड बी लेस देन टी डी एस माइनस पी डी वी। दूसरी हमारे पास बताओ भाई इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या आएगी, अगर मैं ये कहूं अगर इंट्रोपी भी क्या है कांस्टेंट और वॉल्यूम भी क्या है कांस्टेंट, तो डी वी क्या हो जाएगा 0 और डी एस क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या बोले बताओ भाई, तो डी यू उस वक्त क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन और इक्वल्स टू 0। अभी भी क्या होगा भाई, अभी भी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा ना, स्पॉन्टेनियस नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी, यानी अगर दोनों कांस्टेंट हो तब बताओ स्पॉन्टेनिटी हमारे पास कैसे आएगी। अगर ना आपको ये नहीं आपको समझ आया, और बताओ भाई, अब और मैं आपको बताऊं, और वही लिखे नहीं होते, लेकिन स्पॉन्टेनिटी के आपसे वही और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिर्फ एक पैरामीटर क्या कर दें कांस्टेंट, हालांकि उनको बोलते नहीं। अगर कोई ये बोल दे कि सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट हो, सिर्फ वॉल्यूम क्या हो, तो डी वी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा ना उस वक्त। तो भाई तो डी यू बाई, तो उस वक्त डी यू क्या होना चाहिए, लेस देन सिर्फ टी डी एस से। और अगर भाई क्या हो कांस्टेंट, बोलो भाई एस कांस्टेंट हो तब भाई डी यू क्या होना चाहिए, लेस देन नेगेटिव ऑफ दी प्रेशर, सॉरी माइनस पी डी वी से, माइनस पी डी से। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो स्पॉन्टेनिटी का कोई एक रिटर्न होता, ये दो तो क्या होते हैं, पॉपुलर होते ही होते हैं। आप इनके और भी क्या बन सकते हो क्राइटेरिया, कैसे भाई, कोई ये बोल दे कि बताओ भाई सिर्फ वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो बताओ स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या, हम क्या बोलेंगे, उस वक्त डी क्या होना चाहिए, टी डी से क्या होना चाहिए, कम। समझ के बात, जो दोनों वेरिएबल है तो डी उन दोनों के डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम। अगर ये कांस्टेंट है तो ये माइनस पी डी से कम होना चाहिए, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये भाई टी डी से कम होना चाहिए, और दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 से कम होना चाहिए। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो देखा जाए तो इससे भाई स्पॉन्टेनिटी के यहाँ पर कितने क्राइटेरिया बन गए, बताओ 4 क्राइटेरिया। जब दोनों वेरिएबल है, जब दोनों कांस्टेंट है, जब एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। आगे ना आपको ये, लेकिन मैं सारे में लिख नहीं रहा क्योंकि मोस्टली भाई पॉपुलर ही होते हैं। आगे आपको अब इसके अलावा और भी यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि याद रखिए, लेकिन भाई इरिवर्सिबिलिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए आपने ये वाला साइन यूज करना है। कौन सा भाई, और आपसे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या भाई, और आपसे क्या पूछे, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपसे पूछ ले एक का वेरिएशन दूसरे के साथ। अब इसी के जरिए तो देखो ये इसी को, ये कहां से आई थी, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग भैया, ये मेरे पास आगे क्वेश्चन। इससे देखो, इससे एक है स्पॉन्टेनिटी की क्वेश्चन, इसकी भी क्या एक फॉर्म, इसकी 2 फॉर्म और आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर मैं इक्वल्स टू वाला साइन यूज करने लग जाऊं, कौन सा साइन, इक्वल्स टू वाला साइन में यूज करने लग जाऊं, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई, तब बताओ। तो मैं ये नहीं कहूंगा, कोई आपसे पूछ ले कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, अब कोई आपसे क्या पूछ ले भाई, क्या बताओ भाई, कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद इंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद इंट्रोपी क्या होएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तुम क्या बोलेंगे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो गया, तो डीवी क्या हो गया भाई 0 हो गया, इजंट इट। तो डीवी 0 हो गया। और भाई हम क्योंकि वेरिएशन पूछ रहे हैं तो, और मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, मल्टीपल वेरिएबल है, तो डी की बजाय फिर आप क्या यूज करो, करली, क्या भाई, तो हम क्या बोलेंगे, करली यू बाई करली एस एट कांस्टेंट वी। क्या होता है मेरे पास भाई, कांस्टेंट वी 0 हो गया ना ये, तो डी एस क्या होगा मेरे पास, अरे भाई डी एस में सड़ लिया है, तो क्या है मेरे पास टी, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी भाई। तो आप ये वाला साइन यूज करके आप ये मालूम कर सकते हो कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ इंट्रोपी किसके बराबर होता है हमेशा, बोलो भाई क्या होगा, टेम्परेचर के बराबर। नहीं है क्या आपको, या फिर कोई ये बोल दे, या फिर ये बोल दे कि इस साइड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, या फिर ये बोल दे कि यहाँ एक ग्राफ है, यहाँ बताओ क्या है,
और भैया बोल दे कि v इज कांस्टेंट, और यहां बोल दे और यहां बोल दे u, क्या बोल दे भाई, वर्टिकली क्या बोल दे, अरे भाई वर्टिकली क्या बोल दे, क्या भाई वर्टिकली क्या बोल दे, u, हॉरिजॉन्टली क्या बोल दे s, तो बताओ स्लोप क्या है, ऐसे बोल दे तो भाई, यही बोल दे, बताओ स्लोप क्या है इसका, तो बताओ स्लोप क्या होगा इसका, तुम क्या बोलेंगे t, नहीं समझे बात। तो वैसे दुनिया भर क्वेश्चन बन सकते हैं इन चीजों से, नहीं आएगा आपको। सिमिलरली भाई यहाँ पर ये भी तो पूछ सकता है, करली यू बाई करली वी पूछे तो आपसे, करली यू बाई करली वी पूछ ले एट कांस्टेंट एस, तो कांस्टेंट एस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये तो क्या है, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या है, तो वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद एंट्रोपी क्या होता है टी के बराबर, और वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम क्या होता है एट कांस्टेंट एस क्या होगा माइनस पी के बराबर। नहीं आ गया आपको भाई। तो याद रखो भाई ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे 4 तो क्या बन जाते हैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। अगर आप ये वाला सिंबल यूज करते हो और आप ये वाला सिंबल यूज करते हो भाई, तब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, हमको मालूम पड़ गया, इसी से मालूम पड़ गया हमको भाई कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद एंट्रोपी क्या होएगा, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम क्या होएगा। आ गया ना आपको ये, नहीं बात आपको पहले पड़े, पक्का आ गया। तो फिर द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है बिल्कुल। और भैया अगर दोनों कांस्टेंट कर दिए तो s और v, तब क्या हो जाएगा 0, बोथ कौन सा है मेरे पास, सी आंसर। आ गया ना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।